गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सब। कल हमने किया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर डिफरेंस किया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, एग्जांपल्स देके। आज हम करते हैं, अब हमें पता है भाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर ऑफ बॉन्ड। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड के पैरामीटर क्या क्या है वो पढ़ने हैं कि जो कोई भी बॉन्ड है हमारे पास, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या फिर पाई बॉन्ड हो, उसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको डिफाइन किया जा सकता है, भाई ये हमें सारा उसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। तो हमें बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे बॉन्ड के कैरेक्टर पढ़ने हैं हमें कि कोई भी बॉन्ड है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं ये हमें सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर, ओके। तो अब देखते हैं हम हमारा आज का टॉपिक पैरामीटर ऑफ बॉन्ड, पैरामीटर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स का मतलब होता है कि उसको कंप्लीटली जो डिफाइन कर देते हैं वो होते हैं। इसमें सबसे पहले है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। ये क्या होता है, इट इज defined as distance between nuclei of two bonded atom, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। कोई भी दो बॉन्डेड एटम है, भाई मान लेते हैं कि ये एटम है और एक ये एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है ये, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, तो जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा, जो ये डिस्टेंस है या ये क्या होगा हमारा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये क्या होता है हमारा बॉन्ड लेंथ होता है। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, यही होता है बॉन्ड लेंथ, ये है हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन, अब भाई यहाँ पर क्या है, दो न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई मतलब एक को अगर एक ही है तो उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं, लेकिन अगर दो न्यूक्लियस है तो दो या दो से ज़्यादा है तो उनको कंबाइन करके न्यूक्लियाई बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो भी बॉन्डेड एटम है उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब लेंथ की यूनिट तुम्हें पता ही है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ठीक है। ये यूनिट होती है बॉन्ड लेंथ, ओके। तो उसके बाद हम करते हैं भाई फैक्टर इफेक्टिव, फैक्टर इफेक्टिंग दी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा कब तक हो सकती है कि बॉन्ड लेंथ लार्ज होगी, लेस होगी, वो कैसे होगी। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम,
अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो कैसे करोगे भाई, यहाँ पर ये तो कौन फिक्स है, सभी में है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। जो चीज़ सबके अंदर कॉमन होती है ना, वो कभी भी उसको सेपरेट नहीं करती, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर से वो अलग नहीं करेगी। जो चीज़ अलग होती है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये है, ठीक है। हाइड्रोजन सबके अंदर है और हाइड्रोजन का साइज हमें पता है कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे हम ये ले लेते हैं कि ये है हमारा हाइड्रोजन और उसके बाद ये है हमारा फ्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन यही है हमारा, बट इसका साइज बढ़ गया। उसके बाद हाइड्रोजन इतना है हमारा, इसका साइज बढ़ गया। फिर उसके बाद आए यहाँ पर हाइड्रोजन तो उतना ही है और ये साइज हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ही देख लो तुम, दो कोवलेंट बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें सीधा ही दिख रहा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एटम है उसका साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, चाहे एक का इंक्रीज हो या फिर दोनों एटम का इंक्रीज हो। अब यहाँ पर अगर इनमें से एक एटम का भी साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और अगर दोनों का ही साइज बढ़ता है साथ में तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली फिर तो इंक्रीज होनी ही थी, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट फैक्टर है हमारा साइज। सेकेंड जो फैक्टर है वो है हमारा मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, H greater the multiplicity of bond, greater the multiplicity of bond, lesser the bond length। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, कोई भी जो दो एटम है उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, एंड उसके बाद फ्लोरीन 4, ठीक है। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है, मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होती है, तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 1 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है और इसमें 3 बॉन्ड है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक हम करेंगे भाई, अभी किया नहीं है, अभी इसको सिर्फ इतना ही देख लो, आगे करेंगे ये टॉपिक, पहले ही देख दिया इन्होंने। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एज वी नो दैट, एक मिनट में देख लेती हूँ, फिर आया नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, अभी ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वाला ऊपर लिखती हूँ मैं। तो ये दो फैक्टर है, साइज, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, हमें पता है। ग्रेटर दी मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी से समझ जाना कि नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड होती है। जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होती है, दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे भी थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर कौन सा है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एज वी नो दैट s orbital is small,
greater the S character in chemical bond or hybridization ग्रेटर दी एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर, अब हमें पता है एस ऑर्बिटल क्या होती है, स्मॉल होती है। अब जितना ज़्यादा एस ऑर्बिटल होगा, एस कैरेक्टर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी, हेंस ग्रेटर दी एस कैरेक्टर, सो स्मॉलर दी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही स्मॉल। जैसे हम देख लेते हैं सी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये तुमने 10th क्लास में किया होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, अगर उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और एल्केन। इसके अंदर कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3, इसमें sp2। भाई अभी sp3 sp2 तुम्हें समझ नहीं आएगी, अभी सिर्फ इनको ऐसे ही पढ़ लो, फिर उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक करेंगे तब हम बताएंगे वहाँ पर s क्या होता है, p क्या होता है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम CH3 CH3। ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ पर CH3, इस तरीके से देखेंगे। ओके, या आप ऐसे देख लो, फिर यहाँ पर S कैरेक्टर पूरा जो है यहाँ पर क्या होता है, 100% होता है। कंप्लीट कोई भी चीज़ों को 100% होती है, उसमें से S कितना है भाई, एक पार्ट है S का, 3 पार्ट है P के। ठीक है, तो S कैरेक्टर कितना होगा, 25%। S कैरेक्टर कितना होगा, 25%, क्योंकि 3 कैरेक्टर जो 75% है वो P है। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 100 को, टोटल 100 है, उसमें से एक S है और 2 P है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3%। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक S है और एक P है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50%। ठीक है, और हमने ये किया है अभी कि जितना ज़्यादा ग्रेटर दी S कैरेक्टर, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर देखो, इसमें 25, इसमें 33, इसमें 50। S कैरेक्टर ज़्यादा किसमें है भाई, इसके अंदर है। ठीक है, तो सॉरी, S कैरेक्टर जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही स्मॉल। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो ये था बॉन्ड लेंथ। पहले हमने बॉन्ड लेंथ किया था। बॉन्ड लेंथ होता क्या है, दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। फिर उसके फैक्टर किए थे। फैक्टर में सबसे पहले साइज क्या होता है, जितना लार्ज साइज होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा। सेकंड मल्टीप्लिसिटी की थी, मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। एंड थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है भाई, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हमें पता है कि कोई भी, अब बॉन्ड बनता कैसे है भाई, कोई भी एटम है, जब दो एटम क्लोज आती हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होती है तो बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ओके, तो बॉन्ड बनता कैसे है, जब कोई दो एटम, एनी 2 एटम कम्स क्लोज टुगेदर, जब उनको आपस में बॉन्ड या अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, तो वो बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि जो बॉन्ड बना हुआ है, A और B कोई एटम है हमारे पास, मान लेते हैं ये A और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब कोई दो दोस्त है, अच्छी बॉन्डिंग है उनके बीच में, दोस्त है,
ठीक है, तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। और जब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड बॉन्ड जब डिसोसिएट होता है तो एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, हमें देखना भाई एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, देन एनर्जी, ध्यान रखना भाई, जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, एंड एज बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज डिसोसिएट, then energy is required। ठीक है भाई, जब बॉन्ड फॉर्म होता है, बात ध्यान रख लेना हमेशा कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी is defined as, bond energy is defined as दिखता है ये bond energy is defined as amount of energy required, amount of energy required to break the one mole of bonded, one mole of bonded, ठीक है, वन मोल ऑफ बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला जाता है। ओके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है, कोई भी बॉन्ड है उसको ब्रेकआउट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, ये क्या होती है हमारी बॉन्ड। उसके बाद फैक्टर करते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर है, इसमें सबसे पहले है हमारा साइज ऑफ एटम। ठीक है, ग्रेटर दी साइज ऑफ एटम, अब जितना बड़ा साइज होगा उसको उतना ही इजीली, ग्रेटर दी साइज ऑफ एटम देन लार्जर दी बॉन्ड लेंथ। अभी क्या है, हमने बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है, हेंस स्मॉलर दी बॉन्ड एनर्जी। उस बॉन्ड को जितना बड़ा बॉन्ड होगा, जितना लार्ज बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी रिक्वायर होगी, इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं उस बॉन्ड को। ठीक है भाई, स्मॉलर दी बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद सेकंड है हमारा मल्टीप्लिसिटी, अपोजिट होता है बॉन्ड लेंथ और मल्टीप्लिसिटी, ग्रेटर दी मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, एक तो एक बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, एक दो बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, एक तीन बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, तो ग्रेटर दी मल्टीप्लिसिटी दैट इज नंबर ऑफ
दोबारा से फिर बता रही हूँ मैं, नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं मल्टीप्लिसिटी। देन लार्जर द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारी एनर्जी रिक्वायर होगी। नेक्स्ट है वे बॉन्ड एनर्जी के लिए, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी में सिर्फ ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ना उसको हम उतना ही इजीली डिसोसिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यही होता है, मल्टीप्लिसिटी को भी बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हैं। इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जो ये है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के लिए क्या होता है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ के लिए थे वही फैक्टर सेम इसके लिए है, बस ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, इफ odd number of electron are present in one bond। किसी बॉन्ड के अंदर वैसे तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर किसी बॉन्ड में दो odd number of इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि 3 हो 5 हो, then we consider हाफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसको क्या कंसीडर करते हैं, हाफ कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाफ कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शन के अंदर आएगा। भाई यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वन बॉन्ड, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, देन bond order is equal to fraction। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक नंबर नहीं होगा 1 2 3 4, बॉन्ड ऑर्डर एक फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, तो आज का इतना ही था, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट